10 में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10 वाला। तो मैं यहाँ पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसकी एलएचएस साइड लेके चलेंगे हम। इसका सॉल्यूशन है ये, यहाँ लिखेंगे आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइड 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है 10 a प्लस बी। 10a प्लस बी का फॉर्मूला है 10a प्लस 10b डिवाइड 1 माइनस 10a इंटू 10b। ऐसे ही दूसरा है 10a माइनस बी, 10a माइनस बी। ये आपका है 10a माइनस 10b डिवाइड 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब आप इसको देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी यानी a के स्थान पर, इस a के स्थान पर यहाँ क्या है पाई बाई 4 और इस b के स्थान पर क्या है x। तो यहाँ पुट कर देंगे आप, तो ये आएगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10x डिवाइड 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ये आएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x डिवाइड 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, अब सॉल्व करो आप। 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 का जो मान होता है वो होता है 1, 45 हो गए। पाई बाई 4 को डिग्री में लिखोगे तो क्या आएगा 45 डिग्री, और 10 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ऊपर वैल्यू लगाएंगे आप a प्लस 10x डिवाइड a माइनस 10x। ये 10 45 1 होगा, 1 का यहाँ इंटू कर देंगे, और इस पूरे के नीचे कितना आ रहा है 1 माइनस 10x डिवाइड 1 प्लस 10x। इसको डिवाइड करो आप, 1 प्लस 10x डिवाइड 1 माइनस 10x इंटू में आएगा, ऊपर चला जाएगा उल्टा हो जाएगा। 1 प्लस 10x अगर फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर में, जैसे हर में ये भिन्न है तो क्या होगा, इसको गुणा करके इसको ऊपर लिखेंगे और इससे नीचे वो लिखेंगे 1 माइनस 10x। एक इसकी पावर एक इसकी पावर, 4 पावर हो जाएगी 1 प्लस 10x डिवाइड 1 माइनस 10x, और इसका हो जाएगा 4 स्क्वायर। एक पावर इसकी है और एक पावर इसकी है, और समान आधार में घातें क्या होती है, जुड़ जाती। तो एक और एक क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 10x डिवाइड 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर है 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको रफ में एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन की सॉल्व करके देखेंगे इसको, और फिर इसको आप पेयर कॉपी में नोट करें, ठीक है। करो नेक्स्ट आप लोग देखो, ये क्वेश्चन नंबर है 10 एक्सरसाइज 3.3 का। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइड साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, cot स्क्वायर एक्स। तो आप इसकी एलएचएस साइड लेके चलेंगे, यहाँ लिखिए या लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स डिवाइड साइन पाई माइनस एक्स इंटू cos
π/2 प्लस x, ये सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, cos a प्लस b बन रहा है, cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। नीचे यहाँ पे क्या बना है, sin a माइनस b, sin a माइनस b। sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a इंटू sin b। फिर है cos a प्लस b, यहाँ पे भी a प्लस b का ही लग है, तो देखो cos a प्लस b। और एक फॉर्मूला होता है कि अगर cos माइनस थीटा है तो वो आपका क्या लिखा जाएगा, cos थीटा, माइनस हट जाता है। cos a प्लस b लगाएंगे यहाँ पे, ये आएगा cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। फिर आपका है cos x माइनस, तो ये cos x हो जाएगा, डिवाइड यहां पे लगाएंगे आप sin a माइनस b, तो sin a cos b माइनस cos a sin b। यहां a के प्लेस पर क्या है आपका, यहां a के प्लेस पर है पाई और b के प्लेस पर है x। ऐसे यहां पे cos a प्लस b है, a के स्थान पे π/2 और b के स्थान पर है x, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ये आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, π/2 sin a sin b यानी x। अब देखो इसको सॉल्व करो, आप वैल्यू पुट करनी है बस। ये जो लिखा हुआ है आपका cos पाई यानी 180 की वैल्यू होती है -1, sin पाई यानी 180 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये 1 हो गया माइनस का, तो ये माइनस cos x हो गया, और एक cos x ये है, तो ये आ गया माइनस के cos स्क्वायर x। ये आपका 0 हो गया, तो ये हट जाएगा यहाँ से। अब नीचे आओ, नीचे देखो यहाँ पे sin पाई 0 हो गया, cos पाई -1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो sin x हो गया, यानी sin x इनटू cos π/2 cos 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और sin π/2 sin 90 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया sin x, तो माइनस sin x बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस sin x। ऊपर क्या है आपका cos स्क्वायर x माइनस, और नीचे माइनस sin स्क्वायर x। ये माइनस से माइनस हटेगा, cos अपॉन sin क्या हो जाता है, cot। ये आपका हो गया cot स्क्वायर x, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है भाई, तो ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इन क्वेश्चंस को आपको समझते जाना है और अपनी पेयर कॉपी को मेंटेन करना है। पेयर कॉपी जरूर बनानी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक आप उसको पेयर में नहीं लिखेंगे तो रफ में तो वो ऐसे ही रफ हो जाएगा, फिर उसको कहां ढूंढते रहोगे, उसमें तो और भी चीजें लिखी रहती है ना। तो पेयर कॉपी आप इसकी जरूर बनाएं। जिस बच्चे ने पेयर कॉपी नहीं बनाई है, क्योंकि लेक्चर नंबर कौन सा है, 12वां लेक्चर चल रहा है, अभी ज्यादा नहीं निकला है, तो अभी आप इसकी पेयर बनाना शुरू कर दें। पहले लेक्चर से जो जो मैंने दिखाया है वो आपको नोट करना है, आपको अलग से चाहे आप कुछ लिखो चाहे मत लिखो, आप जो मैं लेक्चर में यहाँ लिख रहा हूँ वो आपकी पेयर कॉपी में होना चाहिए। और उन क्वेश्चंस को एक बार आप रफ कॉपी में जरूर देखते रहें। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रही या क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा देखें, ठीक है। और कोई ज्यादा कठिन है तो उसको आप क्या करो, सेव कर लो, उसको बार-बार देखो, 3-4 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बता रहा है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको और बताता हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि sin n + 1x into sin n + 2x plus cos n + 1x into cos n + 2x equal to cos x। तो इसकी LHS साइड लेके चलोगे आप, इस क्वेश्चन की आपको LHS साइड लेनी है, यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर लिखा हुआ है इसको,
अब यहाँ इसको जो cos वाला टर्म है इसको पहले लिख दो और फिर sin वाले को लिख दो, यानी इसको लिखो आप cos n plus 1x into cos n plus 2x plus sin n plus 1x into sin n plus 2x cos a cos b plus sin a sin b। ये फॉर्मूला होता है cos a minus b का। cos a minus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b minus sin a into sin b माइनस प्लस आएगा। इस माइनस वाले में cos में क्या आता है प्लस। तो देखो यहाँ पे a के प्लेस पर क्या है n plus 1x, b के प्लेस पर क्या है n plus 2x। a के स्थान पर n plus 1x है, b के स्थान पर n plus 2x है, तो क्या बनेगा cos a minus b, यानी कि cos a पहले a लिखना है आपको, तो n plus 1x a minus b यानी n plus 2x, ये बनेगा। x कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो cos n plus 1 minus n minus 2 into x, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बचेगा, ये आ जाएगा आपका cos minus x। cos में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आता। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि cos अगर माइनस थीटा है तो आप क्या लिखेंगे इसको cos थीटा, तो अगर cos माइनस x है तो क्या हो जाएगा cos x, और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर है। केवल आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, यहाँ साइन के बाद लिखे हुए फिर प्लस में ये लिखे हुए, तो अगर जोड़ में होते हैं तो आगे पीछे लिख सकते हो आप। तो cos वाले जो दोनों टर्म है वो आपने पहले लिख दिए और sin वाले दोनों टर्म इसके बाद में लिखे। फिर यहाँ पे cos a minus b का जो फॉर्मूला होता है इधर से देखना आपको, इधर cos a ये a हो गया, cos b ये b हो गया, प्लस प्लस sin a b हो गया और sin b। फॉर्मूला क्या बनेगा उल्टा, cos a minus b, तो यहाँ cos आ गया, a के स्थान पर क्या लिखना है आपको n plus 1x और b के स्थान पे क्या लिखना है n plus 2x, ये लिख दिया। दोनों में x कॉमन ले लिया, n से n कट गया, -2 में से बन जाएगा -1 का x में मल्टीप्लाई होगा -x, cos -x क्या आएगा cos x, क्योंकि cos में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, माइनस हट जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए आप, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर करो। नेक्स्ट आप एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 12। ये कह रहा है प्रूव दैट sin स्क्वायर 6x minus sin स्क्वायर 4x is equal to sin 2x into sin 10x। तो आप इसकी क्या करेंगे, एलएचएस साइड जो है इसको लेके चलेंगे आप, और ये प्रूव करना है। तो यहां लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में टेकिंग एलएचएस, इसका हल क्वेश्चन का, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आपकी लेफ्ट हैंड साइड है sin स्क्वायर 6x minus sin स्क्वायर 4x। यहां पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक ब्रैकेट में आता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है a माइनस बी। अब यहाँ a के प्लेस पर क्या है sin 6x, तो क्या लिखा जाएगा इसको sin 6x प्लस sin 4x इंटू a माइनस बी यानी sin 6x माइनस साइन 4x। अब यहां देखो साइन c प्लस साइन d बनेगा, ये फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d, ये होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। दूसरा एक और फॉर्मूला है इसमें साइन c माइनस साइन d, ये आपका होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूले हैं। तो अब यहां पर तो देखो साइन c के प्लेस पे क्या है 6x और d के प्लेस पे क्या है 4x, यहां साइन c प्लस साइन d बन जाएगा और इसमें साइन c माइनस साइन d बन जाएगा। तो एक बार ये लगा दो और एक बार तो देखो लिखो क्या है, ये आएगा 2 sin c प्लस d यानी कि 6x प्लस 4x डिवाइड 2 इंटू cos c माइनस d यानी 6x माइनस 4x डिवाइड 2
इंटू साइन सी माइनस साइन डी, तो पहले आएगा 2 cos c प्लस डी यानी 6x प्लस 4x डिवाइड 2 इंटू, बोलो क्या है, साइन c माइनस डी यानी 6x माइनस 4x डिवाइड 2, ये बनेगा। अब आप देखो इस 2 का और 2 में गुणा कर लो या फिर ऐसे लिखा रहेगा 2, ये क्या बन गया आपका 6 और 4 10 बटे 2 इन 5 आ जाएगा, ये हो गया साइन 5x इंटू ये 6 में से 4 गया 2, 2 से भाग लगाएंगे 1 यानी cos x। ऐसे यहाँ पर 2 cos 6 और 4 10 और 2 5x इंटू साइन कितना आएगा बोलो 6 4 के 2, 2 से भाग करेंगे तो x। अब x वाला को एक जगह लिख तो ये जाएगा 2 sin x, ये जो sin x लिखा हुआ है ना इसको आगे लिख दिया, गुणा में ये भी लिख सकते इंटू cos x इंटू 2, अब 5 वाले क्वेश्चन से लिख दो 2 sin 5x इंटू cos 5x, ये बनेगा। अब यहां पर देखो एक फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, मैंने आपको बताया था ना sin 2a होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। तो देखो sin a x cos a, a के प्लेस पे क्या है यहाँ x है के स्थान पर, और यहाँ a के स्थान पर क्या है 5x, तो 2 sin a cos a क्या बन जाएगा sin 2a, तो 2x हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका sin 2x इनटू 2 sin a के स्थान पर क्या है 5x, a के स्थान पर 5x है तो क्या आएगा 2a, तो 5x का 2 में गुणा करेंगे तो 10x यानी कि इनटू sin 10x इनटू sin 10x। इसमें से देख लेते हैं ना आप, यहाँ a के स्थान पर 5x आ रहा है, तो जब 5x हम यहाँ रखोगे तो ये जाएगा 2 into 5x, 2 into 5x यानी 2 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 यानी 10x, और ये आपकी क्या थी राइट हैंड साइड, ये हमारी है राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज चल रही है आपकी 3.3, एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12, ठीक है। करो इसको नोट जल्दी। एक और क्वेश्चन देखो आप, ये 13 है, ये कह रहा है साइन 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इनटू sin 4x, ये प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप जानते हो ये इधर वाली साइड क्या है, ये sin 2x प्लस 2 sin 4x और प्लस sin 6x इज इक्वल टू, ये दोनों आपको पास लिख दिए यानी sin 2x प्लस sin 6x और ये आपको उसके पीछे लिख देना यानी 2 sin 4x। अब यहाँ पे sin c प्लस sin d बन जाएगा, फॉर्मूला होता है sin c प्लस sin d, क्या फॉर्मूला है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन, ये फॉर्मूले याद कर लो आप सब लोग, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ना तो आपको देखना पड़ेगा बार बार, फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का सबसे अच्छा लॉजिक ये है कि आप उसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको बार बार रफ में लिख के देखें, फिर वो अपने आप उनको क्वेश्चंस में आप लगाओगे, अगर मान लो अगर नहीं आता तो एक दो बार देख के लगा लो उसको, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा करो, यानी कुल मिला के वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर वो याद होगा तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं ये फॉर्मूला भी लग सकता है। तो कई बार क्या होता है कि दो फॉर्मूले मैं कुछ और लगा रहा हूँ आप कोई और फॉर्मूला लगाया लेकिन आंसर दोनों का सही है, तो वो दोनों ही सही है, ऐसा नहीं कि गलत हो गए, दोनों सही है, वो चाहे वो आपने अपने तरीके से किया है मैंने अपने तरीके से किया है, कैलकुलेशन अलग हो सकती है, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे फॉर्मूले हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे लगाए हैं तो इसको मैंने इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को लास्ट वाले को पास पास लिख लिया, और यहाँ देखो c के स्थान पर क्या है 2x और यहाँ d के स्थान पर क्या है 6x, तो क्या बनेगा ये बनेगा आपका 2 sin c प्लस d यानी 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू cos
c माइनस डी यानी 2x माइनस 6x डिवाइड और प्लस 2 sin 4x। तो ये आपका आएगा 2 sin 6 और 2 कितना हो गया 8/2 यानी 4x हो गया इनटू cos -4 यानी -2x और प्लस 2 sin 4x। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक sin 4x कॉमन आ रहा है। ये आपका हो गया cos 2x प्लस 1, क्योंकि cos में आपको मैंने बताया cos माइनस थीटा होता है, तो आप उसको क्या लिखते हो cos थीटा। एक फॉर्मूला होता है cos 2a, ये होता है 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ a के प्लेस पर क्या है x, तो क्या लिखा जाएगा इसको? ये आएगा आपका 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 4। ये आपका हो गया sin 4x इंटू cos स्क्वायर a के स्थान पे x है, x cos स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर वाले को उसने पहले लिखा है तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया आपका 30, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 30 तक का काम कंप्लीट हो गया। हर क्वेश्चन को आपको जरूर एक दो बार अपना प्रैक्टिस करके देखिए। टाइम आपके पास देखो सफिशिएंट है, काम तो कुछ है नहीं, वैसे भी बाहर कहीं जाना नहीं, तो कुछ ना करके क्या पढ़िए लो, घर वालों को भी लगेगा वही बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। जिसने बुक नहीं खरीदी है वो बुक खरीद लीजिए, जिसने अपना एडमिशन कहीं नहीं कराया वो अपना एडमिशन करा लीजिए। यानी पूरा काम कंप्लीट करने के बाद और आप घर पर मोबाइल से मेरे साथ आप आराम से इनको क्वेश्चंस को सीखते रहिए। दिक्कत आ रही है आप मुझे डायरेक्ट कभी भी कॉल करके बात कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम ज्यादातर कोशिश करूंगा कि कॉल पे सॉल्व हो जाए। अगर कॉल पे सॉल्व नहीं होगी तो फिर आप मेरे पास आ जाना, मैं कॉलेज स्कूल में, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा। यानी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी है, जो टाइम है, उसकी सिचुएशन को देखते हुए आपको पढ़ना शुरू करना है। पर हमें ये ठानना है कि हाँ हमें अब पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे पढ़ना। नहीं समझ में आ रहा है आप मेरे पास आ जाना स्कूल में, GIMT स्कूल है, इसमें आप आ जाना मेरे पास, मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना, ठीक है। आप फोन करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये काम कंप्लीट कीजिए, आप फिर मैं आपको और चीजें